अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इंशाल्लाह ताला आप लोग जब जा रहे होंगे तो कौन सा जहाज़ कैसा है। मेरा जब पहली दफ़ा मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आया था टर्की में, तो टर्किश एयरलाइन से आया था मैं, और उसका बहुत अच्छा मेरा क्या कहते हैं सफ़र रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी दफ़ा मैं आया था तो पेगासस से आया था। आया गया मैं टर्किश एयरलाइन से था, लेकिन जब दूसरी दफ़ा मैं आ रहा था टर्की, तो फिर पेगासस एयरलाइन से आया था। टर्किश एयरलाइन ये कि माशाल्लाह से 5 स्टार एयरलाइन है, अच्छी एयरलाइन है। और वो आपको इस्तांबुल एयरपोर्ट पे उतारती है। और अगर आपको इस्तांबुल से कहीं और जाना है, किसी और शहर जाना है, तो फिर वो कनेक्टिंग होती है, इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आपका स्टे होता है। और उसके बाद जो है वो आप को जो है ना वो कनेक्टिंग फ़्लाइट दे देते हैं, और आपको जो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है उधर पहुंच जाते हैं। और पेगासस एयरलाइन जो है वो गोकची एयरपोर्ट पे उतारती है। तो ये दो मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट हैं। और टर्किश एयरलाइन का ये, आप अगर इस्तांबुल उतर रहे हैं तो तकरीबन 28,000 30,000 का आजकल, ये दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इन महीनों में अगर आप सफ़र करते हैं तो 28 30,000 36,000 40,000 तक का आपको टिकट मिल जाएगा। बहुत हुआ तो 40,000 तक आपको मिल जाएगा, अभी आप सफ़र करते हैं तो। और पेगासस एयरलाइन का करते हैं तो वो बहुत चीप है, वो बहुत ही सस्ता है, वो जाके तो दूसरा ये कि पेगासस एयरलाइन का ऑफिस कराची में तो नहीं है। तो अगर आपने टिकट कराना है तो या तो आपको ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड से खुद कराना पड़ेगा। डेबिट कार्ड आपका अपना होना चाहिए। अगर किसी और का डेबिट कार्ड है तो फिर उसका जो है ना वो एक लेटर बनेगा, एफिडेविट पे बनेगा, स्टैम्प पेपर पे या लेटर बनेगा कि इसने मुझे जो है ना वो टिकट स्पॉन्सर किया है, ये इसकी डेबिट कार्ड की कॉपी है, ये इसकी सीएनएस की कॉपी, और ये जो है ना वो एफिडेविट है। और या फिर आप ट्रैवल एजेंट से करवाएं पेगासस एयरलाइन का टिकट, तो फिर वो आपको सही रहेगा। वो फिर वो आयाटा के थ्रू एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू करते हैं तो फिर वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो गई टिकट की बात हो गई। पेगासस एयरलाइन का टिकट बहुत ही सस्ता होता है, यानी इतना सस्ता होता है कि बस बहुत सस्ता होता है। तो पेगासस एयरलाइन से आ जाएं। हाँ, अलबत्ता पेगासस एयरलाइन में खाना नहीं होगा। और केजी के मामले में, आप जो आपकी लगेज और जो आपका केबिन बैगेज होगा उसके मामले में ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत तोल तोल के देते हैं। और अगर अब यानी अगर आपका जो है ना वो एक्सेस हो गया, आपका जो लगेज है वो एक्सेस कर गया, तो फिर आपको वहीं पे करने पड़ेंगे उनको। तो जिससे भी आप टिकट करवा रहे हैं उससे पूछ लें पहले कि यार मेरा कितने का लगेज है। वो क्या कहते हैं, आप अगर नेट पे देखेंगे तो वहाँ 3 4 आ रही होती हैं। अगर आप सिंपल जा खाली उड़ना चाहते हैं तो वो खाली केबिन बैगेज देंगे आपको, ये केबिन बैगेज लटकाएं अपने पीछे और चले जाएं। फिर एक एडवांटेज होती है जिसमें 10 15 किलो का लगेज होता है, फिर एक उससे ऊपर होता है इकोनॉमी, और फिर उसके बाद बिज़नेस क्लास होता है। इकोनॉमी में 20 किलो तक 22 किलो तक ऐसे होता है, और बिज़नेस में 25 किलो। मेरे सही से जहन में नहीं है, ट्रैवल एजेंट से पूछें कि कितना अलाउ है क्या है, और वेबसाइट पे देख लें। ये हो गई बात पेगासस एयरलाइन से। सफ़र करे जाएं। बोर्डिंग के लिए आपको चाहिए, अगर आप पेगासस में जा रहे हैं तो बोर्डिंग के लिए आप तकरीबन 3 घंटे पहले पहुंच जाएं एयरपोर्ट। 2.5 से 3 घंटे मिनिमम आप पहुंच जाएं, क्योंकि बोर्डिंग में फिर वो आपका जो वेट काउंट होता है वहाँ पे, तो उसमें इश्यूज आते हैं। पेगासस एयरलाइन में बाज़ औक़ात आ जाते हैं, आपको पता है क्यों आते होंगे, तो इस वजह से आ जाते हैं। तो 2 3 घंटे पहले पेगासस एयरलाइन पे चले जाएं। टर्किश एयरलाइन से जाना है तो फिर 1 2 घंटे का मार्जिन रख के आप चले जाएं। सफ़र भी अच्छा होगा, वो खाने को भी दे देते हैं और सही भी रहता है। और उनके जहाज़ भी अच्छे होते हैं। पेगासस एयरलाइन में आपके कानों को जो है ना वो तकलीफ़ होगी थोड़ी लैंडिंग के वक्त। उड़ते हुए सही रहेगा, लैंडिंग के वक्त वो इतने मज़े से लैंड करते हैं कि आपके सारे मज़े खारिज हो जाते हैं आपके कान से। और खून जो है ना वो बस चाह रहा होता है कोई सुराख मिले और मैं यहाँ से निकलूँ। कान कान के पर्दे से डालेगा तो कान का पर्दा फट जाएगा आपका, तो वहाँ से वो निकलता नहीं है, बाकी जगह उसको मिलती नहीं है, तो बस अंदर ही अंदर फट रहे होते हैं। तो अच्छी बात है अंदर से फटे हैं, लेकिन बहरहाल तो पेगासस एयरलाइन अच्छी है, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा। बिजनेस में और एडवांटेज में जाएंगे तो आपको शायद पेगासस में खाने को मिल जाए। फिर जब आप पेगासस एयरलाइन में जाएंगे तो फिर वहाँ पे ट्रॉली पे सफ़र करते, जैसे ट्रेनों में ग्रीन, उसमें ग्रीन बस में आप और दूसरी बसों में जो है ना वो पता नहीं ग्रीन बस में करता ही नहीं करता। ट्रेनों में बहरहाल वो ट्रॉली लेके बाज़ औक़ात जा रहे होते हैं। एक दफ़ा इधर पिंडी से हम लोग गए थे, इधर पिंडी से पता नहीं कोई पिंडी की ट्रेन थी, याद नहीं है मुझे। तो उसमें जो है ना वो
अपनी वो ट्रॉली लेकर के आ रहे जा रहे तो उसमें चीज़ें रखी थी, आपको कुछ फ्रेंच फ्राइज खाना है, ब्रोस खाना है तो ले लें, ऐसी नेस्कैफ़े की ये कॉफ़ी वगैरह और ये मिनरल वाटर वगैरह रखा होता है वो ले लें। वो आपसे खाने का भी आके पूछते हैं कि भाई मैं हमारे पास ये खाने को है। कोई स्टेक वगैरह होती है चिकन की तो वो आपसे पूछेगा भाई आपको खाना है, तो उसके होते हैं मेरे ख्याल से 100 लीरा होते हैं, कितने 2-2.5 हज़ार का वो खाना होता है। तो और वो भी डेबिट कार्ड पे एक्सेप्टेड होता है, पता नहीं पाकिस्तान से जाते हुए मेरे ख्याल से कैश वो ले लेते हैं, लेकिन फिर अंदर वो शायद नहीं लेते, लेकिन आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए अंदर खाना खाने, वरना अपना खाना लेके चले जाएं तो आपका वो जहाज़ का सफ़र हो जाएगा। और टर्किश एयरलाइन अच्छी है, ये पेगासस एयरलाइन है, टर्किश एयरलाइन है। टर्किश एयरलाइन आपको सफ़र कराएगी, टाइम पे लेके जाएगी, बैगेज का इशू होगा इंशाल्लाह उसमें भी आपको वो करेंगे। पेगासस एयर और लेकिन उसके रेट आजकल सस्ते हैं, फिर उसकी रेट जो है ना वो वहाँ चले जाएंगे ऊपर। और पेगासस एयरलाइन सस्ती है, आपको सस्ते में पहुँचा देती है। तो लोग उल्टे सीधे तरीक़ों से जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर वो तो इससे अच्छा है भाई तो एक काम को तरीके से कर लें, एक काम सस्ते में भी हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सस्ते में हो रहा है। तो जब सस्ते में हो रहा है फिर भी छोड़ना, ये तो आमाकाना बात है। तो ये दोनों जहाज़ हैं, इनसे जाएं, सफ़र करें, और मुझे फिर इजाज़त दें, कोई बात हो तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये इस्तांबुल का एयरपोर्ट है जहाँ भी हम पहुँच गए, गला खुश्क हो गया माशाल्लाह। और ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि ये एयरपोर्ट के अंदर होटल है। और ये देखें माशाल्लाह, ये भाई बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। अभी सिम ली नहीं है तो नेट चल नहीं रहा है, तुर्क टेलीकॉम की सिम ली नहीं है। सामने जो देख रहे हैं ना, ये ब्राउन ब्राउन जो मैंने लूट किया, ये होटल है। ये इसको नाम है योटेल। ये पूरा वो चलता जा रहा है, होटल है। और ये मैं इस वक्त हूँ तकरीबन सेकंड फ्लोर पे हूँ, और ये बेसमेंट भी है, ग्राउंड भी है, सामने अलग है, ये अलग है। तो माशाल्लाह एक शहर तो यही है इस्तांबुल का, बाकी और दूसरे होंगे भी, मैं निकला नहीं हूँ बाहर। सोचा था मस्जिद वगैरह जाऊँगा, सुने दरवाजे बंद हैं शायद मस्जिद के। और देख के तो बहुत अच्छा लगा अब इंतज़ार में कि फ़्लाइट लगेगी तो कॉल होगा। सामने ये स्क्रीन पे आएगा गेट नंबर, तो आ रहा है, इस पर चेक इन ओपन है, लेकिन वो तकरीबन açık ve masanızı kapalı duruma getiriniz. El bagajlarınızı çıkışları ve koridoru boş bırakacak şekilde önünüzdeki koltuğun altına veya başüstü dolaplara
Tabertura fácil, é uma coisa.